बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज हम इस सेशन में प्रश्नावली 9.3 के उदाहरणों को हल करना सीखते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे हम व्यापक हल से अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं, इनको उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। तो उदाहरण संख्या 4 देखिए बच्चों। बच्चों, वक्रों के कुल का समीकरण हमें दिया है y = mx। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। ये वक्रों का कुल का समीकरण हमें दिया है y = mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण का हमें ज्ञात करना है। अवकल समीकरण को ज्ञात करना है, जबकि y यहाँ पे m क्या है, एक स्वेच्छ अचर है। बच्चों, ये बात आप ध्यान दीजिए, कल भी हम इस बात के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वक्र या कोई भी अवकल समीकरण, कुल का अवकल समीकरण, उसके अवकल समीकरण जितनी कोटि होती है, अवकल समीकरण में जितनी कोटि होती है, उसके सुसंगत हल में उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। अर्थात अगर किसी अवकल समीकरण में 2 कोटि का अवकल समीकरण है तो स्वेच्छ अचरों की संख्या 2 होती है। अगर अवकल समीकरण 3 कोटि का है अर्थात उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या 3 होती है। ऐसे ही अगर अवकल समीकरण 1 कोटि का अवकल समीकरण है तो स्वेच्छ अचरों की संख्या 1 होगी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, स्वेच्छ अचर कितना क्या है, 1 है m, जिसको हम प्राचल भी बोल सकते हैं। प्राचल यहाँ प्राचल m है। ठीक है बच्चों, तो हमें इस समीकरण से अवकल समीकरण प्राप्त करता है और यही होता है, ये क्या है, व्यापक हल। और व्यापक हल की सहायता से हम अवकल समीकरण प्राप्त करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे कितने स्वेच्छ अचर हैं, 1, तो इसकी कोटि कितनी होगी, जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा हमें उसकी कोटि 1 होगी। तो देखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बच्चों हम करते हैं, तो dy/dx x के सापेक्ष करेंगे तो m हो जाएगा, dx/, ये समीकरण 2। अब बच्चों, समीकरण 1 और 2 से हमें स्वेच्छ अचर को ही मुक्त करना है, स्वेच्छ अचर को ही हटाना है, और जो स्वेच्छ अचर हट जाएगा तो हमें अपना अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, तो बच्चों m का मान यहां से हम रख देते हैं, m का मान यहां पे रख देते हैं बच्चों समीकरण 1 से। तो देखिएगा dy/dx = m का मान समीकरण 1 से रखते हैं y/x। तो बच्चों x से dy/dx -y = 0, और यही इस समीकरण का अवकल समीकरण है। ये बच्चों अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है जो हमें व्यापक हल दिया हुआ है, उस व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर है। अगर 1 है तो हमें उसका dy अवकलज 1 बार करना है, और उस स्वेच्छ अचर को जो a, b, m जिस रूप में भी है उसको हमें हटाना है। उसके लिए जो समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम करके, तो ये हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही प्रोसेस है जो व्यापक हल की सहायता से अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5। वक्रों का कुल दिया है y = a sin x + b। अब बच्चों इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1। जो यहाँ देखो बता भी रखा है कि a और b स्वेच्छ अचर है यहाँ, और यहाँ पे भी एक a है और एक b है। कितने अचर हैं, 2। तो यहाँ a और b स्वेच्छ अचर हैं, तो कितने अचर हैं, 2। अर्थात जो हमें अवकलन समीकरण प्राप्त होगा, कितने कोटि का होगा, 2 कोटि का। तो देखिएगा बच्चों,
समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 से, तो बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, पहले लेफ्ट साइड में किया तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा a साइन x का हमें cos x हो जाएगा, cos और ये x प्लस b, और x का किया तो 1, तो यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात, x का किया तो 1। ये इसको देते हैं समीकरण 2। अब देखो बच्चों अगेन इसका हम अवकलन करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये ए साइन एक्स प्लस बी, ये समीकरण 3। और बच्चों इसकी जगह ए साइन x प्लस बी, ये समीकरण 1 में इसकी जगह y रख सकते हैं, तो देखिएगा समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, और इसी को समीकरण 1 में y का मान दे रखा है हमने, तो देखिए इसलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह रख दिया हमने y। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, और यही इस व्यापक हल का अवकल समीकरण है। तो बच्चों प्रोसेस क्या है, हमें देखना है कि व्यापक हल में कितने स्वेच अचर हैं। अगर 2 स्वेच अचर है तो जो अवकल समीकरण हमें प्राप्त होगी वो भी 2 कोटि की अवकल समीकरण प्राप्त होगी, और हमें अवकलन करने के बाद में उस स्वेच अचर को हटाना है। उसके लिए हम समीकरण 1 और 2 का मदद से उसको समीकरण को क्या कर देते हैं, व्यापक हल को हटा देते हैं, अर्थात स्वेच अचर को वहां से मुक्त कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 6। देखिएगा बच्चों, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण। अब बच्चों दीर्घवृत्तों का कुल का जो समीकरण होता है वो हमें पता है, दीर्घवृत्त क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे दीर्घवृत्त दीर्घ अक्ष ए होती है और लघु अक्ष बी है। ठीक है बच्चों, तो ए बड़ा है बी से। अब बोल रहा है, तो ये हमने दीर्घवृत्त जानते हैं जिनकी नाभियां एक्स एक्स पर तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब बच्चों इसको देखते हैं, सभी देखो ऐसे देखते हैं, देखिएगा ये हमारा दीर्घवृत्त है, जो दीर्घवृत्त के कुल को निरूपित करता है दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त कौन सा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अर्थात ये ए है और ये दूरी बी है। तो बच्चों ऐसे कुल को निरूपित कर, जिसका केंद्र कहाँ पर है, केंद्र दिया है मूल बिंदु पर है बच्चों, तो यहाँ पे इसका केंद्र है मूल बिंदु 0 0, और दूसरा दिया है हमें जिसकी नाभियां एक्स एक्स पर स्थित हो, तो ये बच्चों इसकी नाभियां हो गई, जो कहाँ पर है उसकी एक्स एक्स पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए बच्चों, तो समीकरण 1 का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये तो 1/a कांस्टेंट ऐसे कैसे, 2x का किया, सॉरी एक्स स्क्वायर का किया तो 2x प्लस 1/b ऐसे कैसे, y स्क्वायर का किया तो बच्चों ये 2y, और y का किया तो dy/dx इक्वल टू 1 का कांस्टेंट है 0। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा यहाँ से अपन निकाल लेते हैं
x अपॉन 2 को उधर भेज दें, 0 हो जाएगा कॉमन लेके, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस उधर भेज दे तो x अपॉन ए स्क्वायर और y चला जाएगा यहाँ से, ये ऊपर गया तो ये बी स्क्वायर अपॉन वाई। देखिएगा तो हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, यहाँ से ये इसमें चला गया तो देखिए बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ऐसे कल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स अपॉन वाई को भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो देखिएगा y अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और बच्चों दो स्वेच अचर है तो इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तो अगेन फिर इसका अवकलन कर देते हैं। तो देखिएगा इसका अगेन हम अवकलन करते हैं तो पहले y अपॉन एक्स को ऐसे कैसे इसका किया तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब की बार इसका करते हैं तो इसके लिए बच्चों a अपॉन बी रूप में है y एक्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का ऐसे कैसे तो y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स, माइनस अब की बार क्या है y का तो ये y, x का किया तो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे कैसे, एक फलन और 2 फलन से किया तो पहले इसको ऐसे कैसे रखा, इसका किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर इसका किया x अपॉन वाई से तो इसका स्क्वायर, फिर ये रखा तो डी वाई बाई डी एक्स, माइनस अब की बार इसको कांस्टेंट रखा और x का किया तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखना जरूरत भी नहीं है, और यहाँ पे कांस्टेंट है इक्वल टू 0। देखिएगा बच्चों अब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास आ गया एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रखा तो एक एक्स कट गया तो एक्स वाई आ गया, ऐसे यहाँ पे प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम लेके उसको भेज दिया तो ये एक्स स्क्वायर 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई कर से 0। तो बच्चों देखिएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, और यही उस व्यापक हल का अवकल समीकरण है, यही इसका उत्तर है बच्चों। है ना अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7। देखिएगा बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है कि एक्स एक्स को मूल बिंदु कहाँ पे, मूल बिंदु पे पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ध्यान करना है। और वृत्तों जो वृत्त होते हैं, वृत्तों के कुल का जो समीकरण होता है वो हमें पता है, वृत्त का समीकरण बच्चों वृत्तों का समीकरण होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर त्रिज्या। तो बच्चों ये है अगर मूल बिंदु पे है, अब देखिए बच्चा तो वहाँ वृत्त देखा है हमें कि मूल बिंदु को पर स्पर्श करती है, तो पहले इसको देखते हैं उदाहरण से, सॉरी डायग्राम से देखिएगा बच्चों। तो ये एक्स एक्स का यहाँ पे है, इसका जो है देखो बच्चों कि एक्स एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करती है, और ये है एक्स एक्स हो गया और एक्स एक्स को यहाँ पे मूल बिंदु पे स्पर्श कर रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा करने वाले वृत्त, और वृत्त का समीकरण हमें पता है, तो यहाँ पे अगर मूल बिंदु पे स्पर्श कर रही है तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा इसका 0a, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है a, तो इस वृत्त का केंद्र क्या हो गया 0a। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका कुल का समीकरण, तो केंद्र क्या है इसका, वृत्त का केंद्र दिया है हमें 0a। तो बच्चों यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ पे a रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए
का स्क्वायर और उसकी त्रिज्या कितनी है, ए स्क्वायर। तो ये वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाले का समीकरण हो गया। इसको देते हैं समीकरण 1। देखिएगा बच्चों, सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो बच्चों ये हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें कितने अचर हैं, यहाँ पे हमारे पास में एक ही अचर है, इसलिए देखिएगा समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिएगा बच्चों, कर देते हैं यहाँ पे तो 2x प्लस 2y, y का किया तो dy अपॉन dx माइनस 2a, y का किया तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये सबसे करके वहाँ भेजें, 0 हो जाएगा। तो x प्लस y dy अपॉन dx माइनस, या इसको उधर ले जाते हैं, इक्वल टू a dy अपॉन dx। देखिएगा बच्चों, यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं तो a इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। इसको दे देते हैं हम समीकरण 3। तो समीकरण 3 से 1 का मान समीकरण यहाँ पे 2 में रखने पर देखिएगा, समीकरण 3 से 1 का मान, क्योंकि हमें ए को ही विलुप्त करना है, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिएगा, तो समीकरण 2 है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये मान रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2, एक की जगह ये रख देते हैं बच्चों, ये वाला मान, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और ये y इक्वल टू 0। तो बच्चों हम एलसीएम कर लेते हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और जो एलसीएम लेंगे वो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy, इससे भी किया प्लस माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। पहले y के इसके साथ किया तो xy, इससे किया तो y स्क्वायर, 2 से किया तो ये 2 ये। अब देखो बच्चों, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो माइनस 2y स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। ठीक है बच्चों,
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इसके कुल का समीकरण, अवकल समीकरण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 8। देखिएगा बच्चों, ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करना है, और परवलय के कुल का समीकरण हमें पता है वाई स्क्वायर, क्या देखो इसमें क्या देखा है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, कहाँ पर है, शीर्ष है 0 0, तथा जिसकी x धनात्मक x दिशा के साथ में, अर्थात जैसे ऐसे कुल का समीकरण होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखो इसको ग्राफ से देखते हैं, देखिएगा बच्चों, तो इस प्रकार का परवलय होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसका को क्या बोला है इसमें, शीर्ष क्या है, मूल बिंदु पर है, तो बच्चों ये शीर्ष हमारा मूल बिंदु पर हो गया 0 0। ठीक है, उसके बाद में हमें दिया है तथा जिसका x धनात्मक x दिशा में हो, किसका x इस धनात्मक दिशा में हो यहाँ पे, तो बच्चों इसका कुल का समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो देखिएगा इसको देते हैं हम इक्वेशन 1। तो समीकरण, अब इसमें देखो बच्चों, इस समीकरण 1 में कितने अचर हैं, 1 है, तो कितने कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा, 1 कोटि का। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिएगा, तो यहाँ पे 2y और y का किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ठीक है बच्चों, अब हमें a को रिमूव करना है, तो यहाँ से 4a इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ से 4a का मान वाई स्क्वायर अपॉन एक्स यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, इसलिए 2y dy बाई डी एक्स, और 4a की जगह हमने रखा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स निकालना हो इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, और यही इसके कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण का समीकरण है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिएगा, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.3 के उदाहरण संख्या 4 से लेकर के उदाहरण संख्या 8 तक के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।